नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबेंद्र 1967 पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों आज का वीडियो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों यदि अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों हम आज आप लोगों के लिए सामने बात करेंगे दोस्तों हिंदी शिक्षण के बारे में। दोस्तों जो हिंदी शिक्षण के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ से हिंदी शिक्षण से जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो टेट के लिए बनते हैं, मोस्टली सी टेट के लिए बनते हैं, और दोस्तों सुपर टेट के लिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के लिए कम से कम 5 या 6 नंबर आपको पक्का मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। आपको इस PDF दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या इसके अलावा दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9919596497। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए PDF जो मिलेगी दोस्तों बिल्कुल फ्री मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे दोस्तों हिंदी शिक्षण से संबंधित, तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा दोस्तों हिंदी शिक्षण के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों हिंदी शिक्षण क्या होता है, हिंदी शिक्षण आज आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ पे, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम। दोस्तों भाषा किस तरह से सीखी जाती है, इसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। देखिए दोस्तों भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें सुनना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों बोलेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उस चीज़ को दोस्तों, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे। कई बार 20 बार दोस्तों ये सी टेट में पूछा गया है दोस्तों, 1 बार 2 बार सुपर टेट में भी पूछा गया है, और इसके अलावा यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये सी टेट में पूछा गया है कि दोस्तों भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले आपका लिसनिंग होगा, उसके बाद स्पीकिंग होगा, उसके बाद रीडिंग होगा दोस्तों, उसके बाद राइटिंग होगा दोस्तों। इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में दिया जाता है दोस्तों, तो देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है LSRW दोस्तों, ये ऑप्शन में दिया जाता है दोस्तों। तो आपको फुल फॉर्म में लिखा नहीं मिलता, तो आपको ऑप्शन में से चुनना पड़ता है कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो दोस्तों वह होता है LSRW। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों आगे क्या कह रहा है, सुंदर लेखन हेतु उपयुक्त तरीका दोस्तों क्या है। तो सुंदर लेखन हेतु दोस्तों श्रुति लेख लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या है दोस्तों, चित्र। मतलब कोई भी शब्द या लेटर हमें समझाना है यदि बच्चों को दोस्तों, तो वहाँ पर चित्र बना करके समझाइएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए फेस बनाया दोस्तों, किसी का भी फेस बनाया, तो दोस्तों हम यदि इस तरह से समझाएंगे बच्चों को, तो दोस्तों बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यदि समझाएंगे आप लोग बच्चों को चित्र बना कर, जैसे किसी भी चीज़ का बनाइए चित्र, जैसे एलिफेंट का बनाइए, आप पीकॉक का बनाइए दोस्तों, आप विद्यालय का बना सकते हैं। उस तरह से यदि समझाएंगे, फिर जिस चीज़ का चित्र बनाए हैं उसी के बारे में समझाएंगे, तो दोस्तों बच्चों को एक स्टोरी टाइप की लगेगी, तो उन्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधियाँ। तो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो उपयुक्त विधियाँ हैं जो मैंने ऊपर बताया दोस्तों, वही है। चित्र वर्णन करके कर सकते हैं, या आप अनुकरण करके मतलब कि जब पहले आप बोलिएगा कोई चीज़, बाद में जैसे हम उसको रिपीट करने के लिए बोलेगा। जैसे हमने बोला का, तो बच्चे बोलेंगे का, माँ बच्चे बोलेंगे माँ, आ बच्चे बोलेंगे आ। इस तरह से होता है दोस्तों अनुकरण विधि। ठीक है दोस्तों, चित्र वर्णन विधि तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए 1 to 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि, तो दोस्तों वह है उद्बोधन विधि। उद्बोधन दोस्तों आप लोग समझते हो उद्बोधन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। PDF आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ दोस्तों वह है प्रबोधन विधि, प्रवचन विधि, विचार विमर्श विधि, निर्देशन या फिर प्रणाली विधि। दोस्तों इन सब के बारे में हम आप लोगों को आगे बताएंगे दोस्तों। आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आप लोगों को सब कुछ आज यहीं पर मिल जाएगा दोस्तों। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको आगे मिल जाएगा। आगे देखिए, कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि जो प्राथमिक स्तर के लिए है, कविता सिखाने की सबसे अच्छी विधि, तो दोस्तों वह है गीत या फिर अभिनय प्रणाली। मतलब या तो आप सॉन्ग गाइएगा, उसके थ्रू आप सिखाइएगा बच्चों को, या फिर दोस्तों कोई अभिनय करके, जैसे रंगमंच करके, कोई नाटक करके दोस्तों सिखाइए, तो उससे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की सरल एवं सुग्राह्य विधि कौन सी है दोस्तों, तो वह है आगमन विधि, ठीक है दोस्तों। इसके जो प्रतिपादक महोदय थे दोस्तों वो थे अरस्तु साहब, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है, अरस्तु साहब याद रखिएगा। वाचन विधियाँ, देखिए दोस्तों, वाचन की विधियाँ देखिएगा दोस्तों। देखो और कहो विधि, इस विधि में एक पूरा शब्द श्याम पट पर लिख दिया जाता है और अक्षरों की पहचान के स्थान पर शब्द के रूप की पहचान कराई जाती है। देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया रा, यहाँ पे लिख दिया आ, यहाँ पे लिख दिया माँ, देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यह एक क्या है, लेटर है, मीन्स वर्ण है, यह एक लेटर है, यह भी एक लेटर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसको ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, राम। तो दोस्तों हम यहाँ लेटर से डायरेक्टली क्या सीख जाते हैं, शब्द बनाना, मतलब वर्ड बनाना सीख जाते हैं। यही क्या होता है, देखो और कहो विधि, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखो और कहो विधि, इस विधि में एक पूरा शब्द श्याम पट पर लिख दिया जाता है। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया राम, ये एक शब्द लिख दिया दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो रा लगा जाएगा, आ लगा जाएगा, माँ लगा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वर्ण, और उसके अक्षरों की पहचान के स्थान पर शब्द के स्वरूप की पहचान कराई जाती है। देखिए दोस्तों, आगे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, अक्षर बोध विधि, इसमें वर्णमाला के अक्षरों का क्रम उच्चारण के स्थान अनुसार सज्जित किया जाता है। जब वर्ण पहचान लिया जाता है तो बालक को शब्द दे दिया जाता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या दिया। देखिए दोस्तों, जैसे किसी बच्चे को हमने दे दिया का, माँ, ला, ये लेटर हैं दोस्तों, ये तीनों क्या हैं दोस्तों, लेटर हम मीन्स वर्ण हैं दोस्तों, मीन्स अक्षर हैं, अक्षर कहते हैं इसे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं दोस्तों, लेटर कहते हैं, लेटर, LETTER, लेटर, ठीक है दोस्तों। तो हमने जैसे किसी बच्चे को का दे दिया, माँ दे दिया, ला दे दिया, 3 अक्षर दे दिए, अक्षरों से मिलकर देखिए दोस्तों क्या बनेगा, कमल। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा वर्ण। मतलब बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है दोस्तों। आप उन्हें लेटर दीजिएगा, धीरे धीरे उन बच्चों को आप उनको ज्वाइंट करके देखिएगा दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे का और माँ और ला तीनों दे दिए, इन तीनों को मिला क्या बन गया, कमल बन गया, ठीक है दोस्तों, कमल बन गया। इसी तरह से आप लोग कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, जैसे का दे दिया, आ दे दिया और माँ दे दिया, तो दोस्तों इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम। ऐसे ही लिखा रहता है दोस्तों, आम, नाम। देखिए आप बाल पोथी पढ़िएगा, उसमें बच्चों के लिए इसी तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, वीडियो में बस बने रहेगा आप लोग लास्ट पर। ध्वनि साम्य विधि, इसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं। जैसे एक जैसे उच्चारण होता है दोस्तों जिन शब्दों का, उनको सिखाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे लिखा है क्रम, श्रम, क्रम, भ्रम। देखिए दोस्तों, बिल्कुल उच्चारण एक सा हो रहा है इन तीनों का, यही सिखाया जाता है दोस्तों किसमें, ध्वनि साम्य विधि में। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखो अनुध्वनि विधि। देखिए इसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ ही सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षक एक शब्द कहता है और उस छात्र उस शब्द को ध्वनि का अनुकरण करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था, तब हम लोग, जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था दोस्तों छोटी कक्षाओं में। जैसे वहाँ पर लिखा रहता था काम, नाम, आम, राम, शाम, ऐसे ही लिखा जाता था और टीचर बोलता था, पीछे पीछे हम बोलते थे दोस्तों। आप लोगों को याद आ गया होगा दोस्तों, सभी के साथ हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा भाषा शिक्षण की यंत्र विधि। यह नवीन विधि है। इसमें ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है, जिसे सुनकर बालक उसी का अनुकरण करके
पढ़ने का अभ्यास करते हैं, इससे उच्चारण में एक रूपता और पढ़ने के क्रम में समानता आती है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे आप हम लोग रेडियो का भी यूज कर सकते हैं, आजकल तो मोबाइल चल गया है दोस्तों, आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं उच्चारण सही कि किस चीज़ को कहाँ पर सीखना है दोस्तों। जैसे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख दिया आम, तो कई बच्चे होते हैं दोस्तों इस पर फालतू में ये बिंदी लगा देते हैं अनुनासिक की दोस्तों। जैसे हमने लिख दिया गाँव, तो दोस्तों यहाँ पे चांद बिंदु लगती है दोस्तों। कई दोस्त ऐसे होते हैं कि यहाँ पे केवल अनुनासिक लगा देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, ग्रामोफोन से हम सही उच्चारण सीख जाते हैं। ये बहुत ही उपयुक्त विधि आजकल चल रही है दोस्तों, ट्रेंड में है। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, तभी मज़ा आएगा। समवेत पाठ विधि, देखिए दोस्तों, इस विधि से छोटे पद तथा गीत, देखिएगा दोस्तों, पद तथा गीत सीखने में सुविधा होती है। आगे देखिए दोस्तों, संगति विधि, इस विधि का प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया था, मारिया मॉन्टेसरी ने, लेडीज़ थी ये दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें बहुत सी वस्तुओं, चित्रों, खिलौनों आदि के आगे उनके नाम कार्डों पर लिखकर रखे जाते हैं। बाद में ये कार्ड बच्चों को दे दिए जाते हैं तथा उन्हें कहा जाता है कि जिसके पास कार्ड हो दोस्तों, वह उस वस्तु के पास रख दे, उस कार्ड को रख दे। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एलिफेंट का कार्ड है, मेरे पास एलिफेंट का कार्ड है दोस्तों, तो यहाँ पे एलिफेंट का यहाँ पे पिक्चर है दोस्तों, तो इसके सामने हम अपना कार्ड रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास देखिए फॉक्स का कार्ड है दोस्तों, तो इसको हम फॉक्स वाले चित्र के सामने रख देंगे। इस तरह से टीचर बताता है हम लोगों को, मतलब बच्चों को बताता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लाया है मैंने। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं वाचन के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने कहा था आप लोगों को आगे सब कुछ बताएंगे। आदर्श वाचन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जब पाठ्य पुस्तक सामग्री को अध्यापक स्वयं वाचन करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं दोस्तों। जैसे कोई कविता हो या कोई कहानी हो दोस्तों, उसको टीचर पढ़ लेता है, फिर हमें समझाता है उसी को, तो दोस्तों हम उसको अनुकरण करते हैं दोस्तों, तो उससे हमें क्या है दोस्तों, जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों, वाचन या आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है। आज आप लोगों को मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आदर्श वाचन में हम क्या करते हैं दोस्तों, टीचर हमें समझाता है दोस्तों, हम बड़े प्यार से सुनते हैं और अच्छे से समझते हैं। यही होता है आदर्श वाचन। टीचर बड़े प्यार से समझाता है स्टूडेंटों को। ठीक है दोस्तों, मतलब स्टूडेंट कंसंट्रेट होकर सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे देखिएगा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के बाद इसमें छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अनुकरण वही है, सुनकर या देखकर सीखना। मौन वाचन, बिना होंठ हिलाए चुपचाप पढ़ते हुए अधिक से अधिक कार्य ग्रहण करने को मौन वाचन कहते हैं। यह आप लोगों को सबको पता होगा। आगे चलिए दोस्तों, द्रुत मौन वाचन। जब विस्तृत अध्ययन किया जाता है तब इस तरह वाचन किया जाता है दोस्तों। जब हम लोग कोई अच्छी बड़ी कहानी पढ़ रहे हों या कोई चीज़ लर्न कर रहे हों तो दोस्तों हम लोग आराम से लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, अपना मन में ही पढ़ते रहते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है, पढ़ते रहो, हुआ होता है द्रुत मौन वाचन। आगे चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों के सामने बात करेंगे वाचन को दूर करने की विधियां दोस्तों। जो वाचन को मतलब जो हम बात बोलते हैं दोस्तों, जैसे हकला के बोलता है कोई दोस्तों, कोई उच्चारण गलत बोलता है दोस्तों, तो ये सब का कारण क्या है दोस्तों, इसको कैसे दूर किया जाए दोस्तों, इनकी विधियां क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा आज यहाँ पे। और दोस्तों PDF के लिए आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, या आप जो हमने नंबर दिया है दोस्तों आप लोगों को ऊपर व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है वाचन दूर करने की विधियाँ। तो दोस्तों पहला क्या है यहाँ पे, आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति विधि। दोस्तों बार बार अभ्यास करके ठीक उच्चारण का अभ्यास करना। देखिए दोस्तों, जैसे कोई शब्द में किसी विद्यार्थी को, जो छोटे जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए सामने ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। जैसे हम लोग किसी
शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा राम, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने राम लिखा, तो दोस्तों कई स्टूडेंट होते हैं इसे रम पढ़ते हैं, वैसे रम लिखते भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम इस चीज़ का बार बार रिपीटेशन करें दोस्तों, तो हम एक समय ऐसा आ जाता, तो ऐसा नहीं कि एक समय 20 साल बाद आए, मतलब 5-7 दिन, 8 दिन या 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है, बच्चे सीख जाते हैं सही उच्चारण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन विधि है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, स्थान परिवर्तन विधि। देखिएगा दोस्तों, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अशुद्ध बोलने वाले बालकों के बीच से हटाकर शुद्ध बोलने वाले बालकों के मध्य रखना। देखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्लास में तुम्हें 1-2 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे दोस्तों जो उच्चारण अशुद्ध करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं दोस्तों। वो तो दूर दूर अलग अलग बैठे ही रहते हैं दोस्तों, एक लाइन लगी रहती है तो बैठे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, इनमें ज़्यादातर बच्चे अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जो बच्चे अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये सभी बैठे हैं शुद्ध उच्चारण वाले, इनके बीच में रख दीजिएगा दोस्तों। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली 15-20 दिन में शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे दोस्तों। यही होता है स्थान परिवर्तन विधि। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। शेयर करते जाइएगा, अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा दोस्तों, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक मज़ा आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अस्पष्टता निवारण विधि। देखिए दोस्तों, शीघ्र तथा स्पष्ट बोलने से रोक कर धीरे धीरे अक्षर स्पष्ट बोलने का अभ्यास। देखिएगा दोस्तों, मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हम बच्चों को यदि धीरे धीरे सिखाएं, ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ दीजिए, धीरे धीरे सिखाइए। जब तक उसे समझ में नहीं आ रहा, आप एक ही शब्द पर अटके रहिए, उसको समझाइए, उसको वर्णमाला का ज्ञान कराइए, मात्राओं का ज्ञान कराइए। तो वह इससे क्या होगा दोस्तों, अच्छे से सीख जाएगा और बहुत जल्दी सीख जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, चिकित्सा कराना। देखिए दोस्तों, शारीरिक रूप से असम्मत बच्चों की चिकित्सा कराना तथा संरक्षकों को सूचित करना। दोस्तों यदि आप टीचर हैं, यदि आपको लग रहा है दोस्तों, टीचर लोग ऐसा करते हैं कि ये बच्चा क्या वजह है, किस वजह से नहीं सीख रहा है, क्या मेंटली डिस्टर्ब है, तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, हमें डॉक्टर को दिखाना होता है और उनके माता पिता को सूचित करना पड़ता है कि आप इसको हॉस्पिटल में दिखाइएगा, ये मेंटली डिस्टर्ब है। ये होता है दोस्तों हमारा चिकित्सा कराना। आगे देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए दोस्तों, शुद्ध उच्चारण के कारण और अशुद्ध उच्चारण के सुधार। देखिए दोस्तों, किसी ध्वनि का लोप कर देना। दोस्तों जैसे बच्चे लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिखा ऐसा लिखा दोस्तों, तो यहाँ पे कई बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये मात्रा खा जाते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं दोस्तों। तो उसके लिए क्या होता है, हमें शुद्ध उच्चारण उनके लिए सिखाना पड़ता है, मात्राओं का ज्ञान कराना पड़ता है, तब जाके वो सही से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण करना। दोस्तों जैसे किसी ध्वनि का, जैसे दोस्तों हमने लिखा का लिखा दोस्तों, यदि हमने इसमें हमें लगानी इसमें छोटी मात्रा है, और दोस्तों बच्चे क्या पढ़ रहे हैं इसको की, जबकि हमें पढ़ना है की, पढ़ रहे हैं बच्चे इसको क्या की, मतलब हमें छोटी मात्रा यूज करनी है वहाँ पर बच्चे क्या यूज कर रहे हैं, बड़ी मात्रा। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी के अपोजिट देखिएगा दोस्तों, जहाँ पर हमें बड़ी मात्रा का यूज करना है, आजकल बड़े स्टूडेंट भी दोस्तों जो कॉलेज भी क्वालिफाइड कर गए हैं दोस्तों, उन लोगों का भी मैंने देखा है गलती के, जहाँ पे बड़ी की का यूज करना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे छोटी की का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस पर विशेष ध्यान देते हैं टीचर्स, और ये सब ध्यान दिया जाता है केवल बेसिक में दोस्तों। ये आपको 1 to 5 तक ही देखा जाए, अधिकतर 1 to 3 तक चलता है दोस्तों। वैसे आजकल टीचर लोग 1 to 5 तक अच्छे से सिखाते हैं दोस्तों, वहीं पे सीख सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग सीख तो रहे हैं दोस्तों टेट सुपर टेट के लिए, तो अभी मात्राओं में ही बीते, अभी तक मात्राओं का सही से पूरा ज्ञान नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे नहीं तो हिंदी में आप 30 में से 30, 20 में से 20 ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे 10-12 नंबर पर अटक जाते हो। यही कारण है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इनको शुद्ध उच्चारण सुधार करने का क्या तरीका है। देखिए दोस्तों, उच्चारण सुधार का प्रयास प्रारंभिक स्तर से ही होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को शुरू से ही कक्षा 1 में दूसरी से ही सही से सिखाना चाहिए। इसका ध्यान रखा जाए कि जिन छात्रों का उच्चारण अशुद्ध हो उनका अनुकरण अन्य छात्र ना करें, मतलब
क्लास में ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं दोस्तों जिनका उच्चारण गलत होता है, वो उच्चारण गलत करते हैं। जैसे हमने बोला और लिखो, तो वो लोग और लिख देते हैं और, जबकि और के लिए 2 मात्राओं का यूज़ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे टीचर का कहना होता है या मैनेजमेंट का कहना होता है कि जिन बच्चों का जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, यदि उनका उच्चारण सही नहीं है तो दोस्तों, तो वहाँ पे जो नए आने वाले विद्यार्थी हैं, जो सही उच्चारण करने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को उनसे अलग रखिएगा और उच्चारण जब वो सही से सीख जाएँ तब जाकर उनको उनके पास बिठाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये है अशुद्ध उच्चारण में सुधार करने का सही तरीका। आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। अशुद्ध उच्चारण के कारण देखिएगा दोस्तों, अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या रीज़न है जिससे कि हम अशुद्ध बोलते हैं और बच्चे जो जिनको हम सिखाते हैं तो वो भी अशुद्ध बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना मतलब हमें वर्णों का सही ज्ञान ना होना। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना कि कहाँ से कैसे बोलना है, सुर, अनुतान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग करना दोस्तों, इन सब चीज़ों का फालतू का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, दोष युक्त श्रवण प्रक्रिया अर्थात कम सुनना, कम सुनने वाले बच्चों को भी दोस्तों और बोला और सुन लिया तो उसको और ही पढ़ने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, औष्ठ विकृति, तंतक्षय, कोमल तालु, अभाव, लघुत्व आदि शारीरिक विकृतियों का होना। देखिएगा दोस्तों, मतलब होठों से भी डिस्टर्ब होता है दोस्तों, जीवा से भी डिस्टर्ब होता है दोस्तों। यहाँ पर तालु भी यदि डिस्टर्ब है तो उससे भी आप लोग, वो तो सही बोलेगा सामने वाला, लेकिन अपन को जो सुनाई देगा दोस्तों वो लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन वो अपने आप में सही बोल रहा है। ये होता है हमारा क्या, किस चीज़ का दोस्तों, ये हमारा तालु, कंठ, औष्ठ, इन सब का प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारी जो स्थानीय बोली होती है, बेसिकली हमारी भाषा तो हिंदी है, लेकिन जो हमारी स्थानीय, जैसे दोस्तों हमारी जो बोली है दोस्तों, वो हमारी बोली बुंदेलखंडी है। मैं बुंदेलखंड से हूँ, हमारी बोली बुंदेलखंडी है। तो दोस्तों क्या होता है कि हम बुंदेलखंडी भाषा को सीखते सीखते, मतलब हम इसी को सीख रहे हैं दोस्तों, तो उसके अभाव में हम हिंदी को नहीं सही से सीख पाते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, बोलियों का प्रभाव भी पड़ता है भाषा पर। और देखिए दोस्तों, शब्द लाघव की प्रवृत्ति दोस्तों, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी, यदि टीचर सही से मौज मस्ती कर रहा है और बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है दोस्तों, तो यह भी भाषा सीखने का बहुत सही तरीका नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, अशुद्ध उच्चारण सुधार कैसे करें इसके बारे में देखिएगा। मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार में विशेष महत्व है, अतः कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अक्षर प्रदान किए जाएँ। दोस्तों मौखिक कार्य, जैसे हम लोग इमला बोलते हैं ना दोस्तों, तो इमला एक, यदि आप इमला बोल के सिखाएंगे दोस्तों, तो उसमें बच्चे में क्या होगा, डेली क्या होगा कि जब बच्चे बहुत सारे बैठेंगे दोस्तों वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चों को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है दोस्तों कि यार वो तो सही कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो बाद में घर पे जाके भी रिपीटेशन करता है, उसका सही से सीखता है दोस्तों कि नहीं, कल जाके मुझे सबके सामने बेंच पे खड़ा नहीं होना है। तो उसके लिए टीचर क्या यूज करते हैं दोस्तों, मौखिक विधि, जैसे कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर, फिर उसको बोलते हैं कि मैं सुना रहा हूँ, आप लोग पीछे लिखते जाइए। ये बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन बात कही है यहाँ पे। यदि संकोच, डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण उच्चारण अशुद्ध हो रहा है, तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र के प्रति सहानुभूति एवं धैर्य के साथ व्यवहार करें। आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से परामर्श लिया जा सकता है। देखिए दोस्तों क्या कहा है कि यदि बच्चा डर रहा है, यदि संकोच कर रहा है, मतलब वो जानता तो है, सही से जानता है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है और बोलना जानता है, लेकिन वह टीचर से डर रहा है या उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो दोस्तों टीचर को चाहिए कि वो टीचर बच्चे को प्रेम के साथ पढ़ाए, प्यार के साथ पढ़ाए, अच्छे से समझाए, मतलब उसमें अपना डर ख़त्म करे, उसमें डर पैदा ना करे दोस्तों, डर ख़त्म करे। तो उससे क्या होगा, बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। यदि दोस्तों इसके बाद भी नहीं सीख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए कि इसमें कोई मनोवैज्ञानिक कमी तो नहीं है, मतलब इसलिए मेंटली तो नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, वो भी किसका, मनोचिकित्सक का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत की जाए, उन्हें परिनिष्ठित उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जाए। दोस्तों
हमेशा बच्चों के लिए बढ़ावा दिया जाए कि दोस्तों आप लोग सही उच्चारण कीजिए, सही लिखिएगा, मात्राओं का पूरा ज्ञान कराइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अध्यापक अपने उच्चारण में भी सुधार करें। उच्चारण शिक्षा में अनुकरण का विशेष स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टीचर को भी चाहिए कि दोस्तों टीचर भी इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखे कि मतलब हाँ वह सही, इसके लिए टीचर भी शाम को तैयारी करे, अपना घर पे आके पढ़े, उसको फिर जाके बच्चों को पढ़ाए कि मतलब ऐसे से ऐसा है, ये ऐसा है। तो मतलब टीचर को भी इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मतलब मैं तो नहीं कहीं गलत उच्चारण करा रहा हूँ, कोई मात्रा उल्टी सीधी तो नहीं बता रहा हूँ, कहीं अनुनासिक अलग तो नहीं रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अयोग पा जो अंग आहा होता है, इसकी ज़्यादा मिस्टेक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग लिखते हैं डा, इसी को हम लोग अड़ा भी लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ढा, इसी को ढा भी लिखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिस पे हमने सर्कल किया है, देखिएगा यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ये देखिएगा, ये इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नुक्ता बोलते हैं। हिंदी भाषा में से हम नुक्ता बोलते हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें नुक्ता बोलते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसको, टीचर को। उसके बाद स्टूडेंट को सही से समझाना चाहिए और बताना चाहिए और उसे सिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहा गया है। साधारणतः अशुद्ध उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों की सूची बनाकर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में उच्चारण अभ्यास करा लिया जाए, ताकि बाद में वाचन तथा भाषण के समय ध्यान आकर्षण तथा अभ्यास चलता रहे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि दोस्तों साधारणतः अशुद्ध उच्चारण की जाने वाली ध्वनियाँ, जैसे जो भी जिन स्टूडेंटों को उच्चारण करने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, उनकी लिस्ट अलग से बना ले दोस्तों। जैसे यहाँ पे अलग से बना ले लिस्ट, जिन वर्णों का या शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, उनकी लिस्ट अलग से बना लो और उसको दोस्तों रिवाइज़ कराता रहे बार बार टीचर। यहाँ पे बताया है कि साल के स्टार्टिंग में क्या दोस्तों, आप मंथली या वीकली भी उसके लिए आजकल करा सकते हैं दोस्तों, कि उसका लास्ट का जो हाफ आवर बचे दोस्तों, उसमें आप रिपीट करवाते रहें, या सुबह आते ही स्टूडेंटों को रिपीट करवाएं प्रेयर के बाद। तो इससे क्या होगा, बच्चों की लिखावट में भी सुधार आएगा, मात्राओं में भी सुधार आएगा और उच्चारण में भी सुधार आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, रचना शिक्षण की विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि। यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है दोस्तों। यह किसके लिए है, प्रारंभिक कक्षा मतलब 1 to 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, चित्र वर्णन विधि स्वतंत्र रचना के आरंभ का पहला सोपान है। यह रुचिपूर्ण विधि है जिसमें मौखिक एवं लिखित दोनों रचना की जाती है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा के लिए चित्र वर्णन विधि से बेहतरीन और कोई विधि हो ही नहीं सकती दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है दोस्तों। जैसे हम लोग का कबूतर दिखा के बताते हैं दोस्तों कि इसको हम का से इंडिकेट करेंगे, खा खरगोश का, गा गमला का, घा घड़ी का, कुछ भी। जैसे दोस्तों जैसे आ अंगूर, आ अनार का, माँ मछली का दोस्तों, इस तरह से सिखाते हैं। तो उसमें चित्र साथ में सिखाएं तो दोस्तों उससे स्टूडेंट का कंसंट्रेट और ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से सीखता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि अच्छा से समझ रहे हो, अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं दोस्तों, आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। इसी तरह के हर सब्जेक्ट की हैंड रिटन पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। बस आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके बदले बस कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोगों को शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, भागिएगा मत। रूपरेखा वर्णन विधि, इस विधि में शिक्षक परिचित विषय का सारांश या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बालक स्वतंत्र रचना करता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कहानी ले ली या कोई कविता ले ली, तो दोस्तों उसका जो अर्थ निकलता है, जैसे किसी राजा रानी की कहानी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, उसके बारे में फिर बता सकते हैं बच्चों को। तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है सीखने का। तो वो लोग उसमें सही उच्चारण, सही मात्राओं का ज्ञान, वो ऑटोमेटिकली उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है। तो इस तरह से टीचर को सिखाना चाहिए और इसी तरह से आजकल टीचर सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, विषय प्रबोधन विधि। उच्च कक्षाओं में नाटक
व कविता की रचना शिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो बड़ी कक्षाएँ होती हैं वहाँ पे देखिए दोस्तों, या तो हम नाटक के माध्यम से सीख जाते हैं या कविता के माध्यम से सीख। उच्च शिक्षा मतलब वही तुम्हारा 6 to 8 की बात हो रही है, यहाँ पर उच्चतर शिक्षा की बात नहीं हो रही कि आप यूनिवर्सिटी की बात करें। उच्च शिक्षा का मतलब है दोस्तों वही उच्च प्राथमिक स्तर तक 6 to 8 की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, मंत्रणा विधि, इससे अध्ययन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें शिक्षण रचना संबंधी कार्यों में मंत्री का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, मंत्रणा विधि मतलब हम किसी भी चीज़ का, जैसे हमारे आसपास कुछ हो गया दोस्तों, कुछ करना है हमें, जैसे घर का कोई काम करना है या हमें कुछ भी करना है, ग्राम पंचायत का काम करना है, क्षेत्र पंचायत का करना है या जिला पंचायत का करना है, तो दोस्तों उसके लिए हम कोई मंत्रणा बनाते हैं। हमें कोई घर का काम करना है, कुछ धार्मिक काम करना है, तो उसके लिए सभी लोग फैमिली वाले मिलकर, यदि घर का है दोस्तों तो हम फैमिली वाले मिलकर उस पर मंत्रणा करते हैं, मैटर बनाते हैं। यदि गांव का है तो दोस्तों ग्राम पंचायत में बैठ कर उसकी मंत्रणा करते हैं दोस्तों। तो वह वहाँ पर किस चीज़ का काम करता है दोस्तों? मंत्री का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, प्रवचन विधि, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त। प्रवचन विधि दोस्तों जो उच्च प्राथमिक कक्षाएँ होती हैं दोस्तों 6 to 8, 6, 7, 8 की, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है यह विधि। आगे चलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, आप लोग देखिएगा दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ देखिएगा दोस्तों, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रासंगिक विधि, आगमन विधि, और देखिएगा दोस्तों एक विधि और है आपकी भाषा संसर्ग विधि। इनके बारे में हम आप लोगों के सामने आगे विस्तृत में बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि आगमन विधि या इसे विश्लेषण विधि कहते हैं दोस्तों। इसके जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो कौन है? हमारे अरस्तु महोदय। कौन है? अरस्तु महोदय। ठीक है दोस्तों, व्याकरण का शिक्षण उच्च प्राथमिक कक्षाओं से आरंभ करना चाहिए। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। जो व्याकरण का शिक्षण है दोस्तों, जो व्याकरण सिखानी चाहिए दोस्तों, वो उच्च प्राथमिक मतलब प्राइमरी के बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। बेसिकली जो ज़्यादा जीनियस है उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उस तरह से उन पर उतना फोकस नहीं देना चाहिए छोटे छोटे बच्चों पर। लेकिन जो 6 to 8 होते हैं दोस्तों स्टूडेंट, यहाँ से तो कंपलसरी है कि आपको व्याकरण सिखाना ही सिखाना है। ठीक है दोस्तों, वही यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, निगमन विधि, सूत्र प्रणाली। दोस्तों इस विधि में पहले नियम का सूत्र बता दिया जाता है, रटने पर अधिक बल दिया जाता है। दोस्तों इस विधि का आजकल कोई चलन नहीं है। ये इस विधि से बच्चा सही से नहीं सीख पाता है दोस्तों, ना ही सही से समझ पाता है। ये विधि मैं नहीं समझता दोस्तों, ये विधि सही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, टेट के हिसाब से याद कर लीजिएगा क्या होती है निगमन विधि। पहले इसमें नियम बताया जाता है दोस्तों, बाद में बाकी सब कुछ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे देखिएगा दोस्तों, आगमन विधि या इसे विश्लेषण विधि भी कहते हैं। तो उदाहरण देकर नियम स्थापित किया जाता है। यह विधि व्याकरण शिक्षण की सरल एवं सुग्राह्य विधि है। दोस्तों ये आगमन विधि, दोस्तों निगमन विधि और आगमन विधि दोनों के ही प्रतिपादक जो थे दोस्तों वो थे हमारे अरस्तु महोदय साहब। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये विधि है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यह शिक्षण की सबसे बेहतरीन विधि है दोस्तों, जिसमें पहले उदाहरण देकर देखिएगा दोस्तों। जैसे हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं दोस्तों, या हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं दोस्तों, या दोस्तों जैसे किसी राजा रानी की कहानी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पहले किसी भी राजा का एग्जाम्पल दीजिए तो उससे उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा दोस्तों। फिर आप उस पर अपने लेसन पे जाइएगा, जिससे बच्चा अच्छे से सीख जाएगा दोस्तों। फिर बाद में उसके नियम बताइएगा दोस्तों कि क्या होता है ये, कैसे होता है ये। ठीक है दोस्तों, यदि व्याकरण सिखा रहे हैं तो व्याकरण में भी दोस्तों पहले आप उदाहरण दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नियम पे जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है पाठ्य पुस्तक विधि, सिद्धांत विधि के इस अनंत रूप में व्याकरण की पाठ्य पुस्तकें छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। वर्तमान में विद्यालय में यह प्रणाली प्रचलित है। मतलब दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि का क्या मतलब है दोस्तों? इसमें क्या होता है, व्याकरण सीखने के लिए स्कूल की तरफ से बच्चों को क्या दी जाती है, व्याकरण की एक पुस्तक दी जाती है। आजकल ये हर जगह चल रहा है, ऑल इंडिया में चल रहा है दोस्तों, ये सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रासंगिक विधि, इस विधि में व्याकरण के नियम व पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती। गद्य शिक्षण कराते समय ही व्याकरण के
नियम उदाहरण देकर समझाए जाते हैं दोस्तों। इस प्रासंगिक विधि में पुस्तक की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप कोई भी गद्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसी में पढ़ते पढ़ते टीचर बीच में सिखाता जाता है कि दोस्तों ये कैसे से कैसा है, ये क्या है, ये वो है, ये है। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से टीचर हमें छोटी कक्षाओं में सिखाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि। इस विधि में छात्रों को अच्छे लेखकों की पुस्तकों के संसर्ग में लाया जाता है, जिससे भाषा शुद्ध होती है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। इस विधि में क्या होता है, अच्छे अच्छे जो लेखक होते हैं, टॉप क्लास के लेखक हैं जो हमारे देश के, उनकी पुस्तकों को अलग से लाया जाता है। हट के मतलब सिलेबस से हट के भी लाया जा सकता है दोस्तों, उससे सिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसको बारीकी से लिखा जाता है दोस्तों, जो हमारे टॉप क्लास के राइटर होते हैं, किसके, ग्रामर के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, नाटक शिक्षण की विधियाँ। देखिए दोस्तों, नाटक शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। आदर्श वाचन विधि, पत्रानुसार वाचन विधि, कक्षा अभिनय विधि, व्याख्या विधि, या फिर दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि। दोस्तों हम इन सब के बारे में आगे आपको बात करते हैं, विस्तृत जानकारी देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है आदर्श वाचन विधि। इस विधि में अध्यापक नाटक का वाचन भावानुकूल या पात्रानुकूल स्वयं करता है, कठिन निवारण वाचन के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी को समझाना है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो दोस्तों इसका जो रियल रोल में होता है दोस्तों, जो मेन रोल में होता है दोस्तों, वो हमारा कौन होता है, अध्यापक होता है दोस्तों। और वो अपने माध्यम से बच्चों को सिखाता है कि इस तरह से सीखना है और इस तरह से बोलना है। ठीक है दोस्तों, नाटक के थ्रू करता है, कोई भी नाटक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, पात्रानुसार वाचन विधि। आदर्श वाचन के बाद पात्रानुकूल बालक विभिन्न पात्रों से संवादों का भावानुकूल पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई नाटक किया दोस्तों, उसमें किसी को, जैसे हमने रामायण की दोस्तों, किसी को राम का पात्र बना दिया, किसी को रावण का बना दिया दोस्तों, किसी को कुंभकर्ण का बना दिया दोस्तों। इसी तरह के पात्र बना के सिखाया जाता है, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। व्याख्या विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त। इस विधि में शिक्षण नीरस बन जाता है, बालक निष्क्रिय हो जाता है दोस्तों। व्याख्या विधि में क्या है दोस्तों, जो उच्च कक्षाएँ होती हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, इसमें जो सीखने का जो क्षमता होती है दोस्तों, वो कम हो जाती है। इसमें बच्चा क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है, लेजी हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, कक्षा अभिनय विधि। कक्षा में पात्र अनुसार वाचन विधि के साथ साथ इसमें भावानुकूल वाचन किया जाता है। इसमें अंग संचालन को बढ़ावा देने वाला तथा व्यक्ति में निखार लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी अभिनय करके, मतलब अभिनय दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, आप लोग इसको एक दो बार रिपीट कीजिए तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या लिखा है, क्या कह रहा है, इसका भावार्थ क्या है, आप लोग समझिए। आप लोगों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के सामने दोस्तों। तो आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आपके दोस्तों ये हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर, बिल्कुल 5 से 6 मार्क होंगे दोस्तों, वो क्लियर हैं दोस्तों। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, आप अपने हाथ से लिखिएगा दोस्तों, तो उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। एक दो बार रिवाइज़ कीजिएगा दोस्तों, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या है, रंगमंच अभिनय विधि। समय, साधन, श्रम एवं व्यय साध्य होने के कारण कक्षा शिक्षण के उपयुक्त नहीं है दोस्तों। ये कक्षा शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या है दोस्तों, इसमें हमें समय भी चाहिए। यदि हमें रंगमंच का मतलब वही है दोस्तों, नाटक। जैसे हम लोग रामलीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, महाभारत का पाठ करते हैं, राजा हरिश्चंद्र का पाठ करते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, इसमें हम स्कूल में नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसके लिए हमें समय चाहिए। स्कूल का समय ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे होता है दोस्तों, लेकिन हम इस अभिनय करने बैठ जाएँ रामायण का, मान लीजिए दोस्तों, यदि हम
सीधा हण का ही चैप्टर लेके बैठ जाएँ तो दोस्तों उसी में हमारा 4-5 घंटे लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें साधन चाहिए, साधन मतलब हमें पूरी सजावट चाहिए, डेकोरेशन चाहिए दोस्तों, तो वो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। श्रम चाहिए, उसके लिए हमें दोस्तों काम चाहिए, मतलब बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे उतना थोड़ी ना काम कर पाएंगे, उसके लिए हमें बड़े आदमियों के लिए दोस्तों, उसके लिए तैयारी के लिए हमें काम चाहिए। मतलब छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना पांडाल लगाएंगे दोस्तों, ये यहाँ से वहाँ रखेंगे सामग्री, नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और व्यय चाहिए दोस्तों, व्यय चाहिए मतलब हमें पैसा भी चाहिए उसके लिए। जब ये सामान हम लेंगे तो दोस्तों उसके लिए पैसा चाहिए। तो दोस्तों ये होती है हमारी रंगमंच अभिनय विधि। इसके ये इन सब चीज़ों का अभाव होने के कारण, इन सब चीज़ों का अभाव होने के कारण ये शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि यदि हम इन सब चीज़ों को करने बैठ जाए ना दोस्तों तो फिर पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होता है गाँव में, चलता है दोस्तों सीजन बाई सीजन, वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, तो वहाँ से आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग घर पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, कोई चैप्टर लेके आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है। अनुलेख, अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षा में विशेष महत्व है दोस्तों, ये कक्षा 1 से 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अनुलेख के बारे में आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों क्या होता है अनुलेख। अनुलेख क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया राम, अब इसके आगे जो हम लिखेंगे दोस्तों एक, इसके आगे भी लिखेंगे अच्छा, इसके आगे भी लिखेंगे दोस्तों लड़का है। तो दोस्तों ये जो हम इसके आगे लिखते जाएंगे दोस्तों, जैसे हमने पहले राम लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो दोस्तों ये क्या है, अनुलेख। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट, देखिए दोस्तों मैंने लिख के रखा है, नोट्स कर लीजिएगा। इसको नहीं दोस्तों नोट्स करना है, इन सबको नोट्स करना है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेखन शिक्षण विधि, सॉरी दोस्तों, सॉरी, लेखन शिक्षण दोस्तों। देखिए दोस्तों लेखन शिक्षण के बारे में किसने क्या कहा है, महात्मा गांधी जी के शब्दों में। देखिएगा दोस्तों, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक अध्यापक, सॉरी दोस्तों, आवश्यक पहलू है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। फ्रोबेल महोदय साहब ने क्या कहा, पढ़ने की क्रिया पहले और लिखने की क्रिया बाद में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फ्रोबेल साहब ने क्या कहा है कि पढ़ना पहले होना चाहिए, उसके बाद लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, बाल मनोवैज्ञानिक ये श्रीमती मारिया मांटेसरी ने क्या कहा है, लिखना पहले तथा पढ़ना बाद में सिखाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों फ्रोबेल साहब का उल्टा कह दिया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है, प्रतिलेख में छात्र स्वतंत्र रूप से किसी पुस्तक या पत्र पत्रिका के किसी भी भाग को अनुकरण करके अपनी कॉपी में लिखता है। ठीक है दोस्तों, यह कक्षा 4, 5 और 6 में प्रतिलिपि का अभ्यास कराया जा सकता है। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिलेख का देखिए दोस्तों, प्रतिलेख का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिलेख का मतलब है दोस्तों, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हम नकल बोलते हैं दोस्तों। हम लोग जब स्कूल जाया करते थे, बचपन में ही जाया करते थे, तो उसमें क्या है कि बचपन में ही जाया करते थे हम छोटी छोटी क्लासों में। तो दोस्तों वहाँ पर टीचर हमसे बोल दिया करते थे कि जाओ कल एक लेसन पूरा लिख कर लाना अपनी रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी पे, जो भी जिस पे भी आपको लिखना है। बेसिकली हम लोग रफ कॉपी पे लिख के ले जाते थे। टीचर कहते थे कि एक पार्ट पूरा लेसन जो फर्स्ट है वो पूरा लिख के लाइएगा, कल हमसे चेक कराइएगा। दोस्तों वही होता है हमारा क्या, प्रतिलोक, जैसे हम लोकल भाषा में नकल कहते हैं, हमारी भाषा में, हम लोगों की जो बुंदेलखंडी भाषा है यहाँ पर नकल कहते हैं। बेसिकली ये हिंदी का ही शब्द है, तो ऑल इंडिया में नकल ही चलता होगा हिंदी राज्यों में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों श्रुतलेख। देखिए दोस्तों श्रुतलेख सुना हुआ लेख है, इसमें अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री लिखता है। सुनने समझने की योग्यता के शिक्षण और परीक्षण का श्रुतलेख अच्छा साधन है। इसका उद्देश्य छात्रों की श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना होता है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है इसका मतलब, श्रुतलेख का मतलब क्या है दोस्तों, श्रुतलेख का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे अभी ऊपर हमने किसकी बात की थी दोस्तों, नकल की बात की थी दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों श्रुतलेख का मतलब क्या है। ऊपर हमने बात की थी नकल की, मतलब कॉपी की, तो दोस्तों वह
तो हमारा प्रतिलेख था दोस्तों। यहाँ पे बात करें हम श्रुतिलेख की, तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों हमारा इमला बोलते हैं जिसे हम, इमला। जैसे गुरुजी बोला करते थे दोस्तों कि एक राजा था, वह बहुत प्रतापी था, उसके 2 पुत्र थे। तो ये हम लोगों को टीचर लिखने के लिए बोलते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? श्रुतिलेख कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो हिंदी शिक्षण की, तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, जो मैंने ट्रिकी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर विदिन 5 सेकंड में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वहाँ पे जाइएगा और एंजॉय करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग विदिन 5 सेकंड में उड़ा देंगे। आप लोग सर्च कीजिएगा दोस्तों यूट्यूब पे, देखिएगा दोस्तों जो मैंने वाटर मार्क डाल रखा है साहिबिंद 1967, ये मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों। 3 प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ दोस्तों मैंने। पहली ट्रिकी मैथ के नाम से दोस्तों, दूसरी शॉर्ट वीडियो के नाम से दोस्तों, तीसरी है अदर सब्जेक्ट के नाम से। तो दोस्तों आप लोग ट्रिकी मैथ पर जाइएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और वहाँ पे सारे वीडियो देखिएगा, कम से कम 50-60 वीडियो पड़े हुए हैं, देखिएगा। अच्छे लगे दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम आप लोगों के सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ दोस्तों। आप हमें बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, हम वही लेकर आप लोगों के सामने बहुत जल्द हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। तब तक आप लोग एंजॉय करिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और घर पर बैठे बैठे ही पढ़िएगा दोस्तों। कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोग से विनती है दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा दोस्तों। घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और निश्चिंत रहिएगा, और पढ़ते रहिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों आपको इसकी PDF मिलेगी दोस्तों, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो हमने पहले आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।